आजकल जहां देखिए शनि के ट्रांजिट की बात हो रही है। शनि देव गोचर कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में कर रहे हैं जो कि है कुंभ। अब मूल त्रिकोण राशि में शनि आ रहे हैं, इससे पहले भी तो शनि अपनी ही राशि में थे ना, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? इसलिए क्योंकि इसे सैटर्न रिटर्न कहते हैं। शनि अपने ऑफिस में 30 साल बाद वापस आए हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो वो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं, बट एट द सेम टाइम 12 की 12 राशियां या 12 लग्नों के लिए वो अलग अलग रिजल्ट्स लेकर आएंगे। अब शनि आपके कौन से भाव में या कौन से कुंडली के घर में गोचर कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। आज मैं इसी के बारे में बात करने आई हूँ। मैं हूँ आचार्य रीना शर्मा और आज मैं बात करूंगी शनि के गोचर के हिसाब से जो 12 लग्नों पे असर आ रहे हैं उनके लिए। अगर कुछ नेगेटिव असर आ रहे हैं तो उनके लिए हम ऐसी क्या रेमेडी करें, ऐसा क्या उपाय करें कि हमारा 2023 बहुत ही अच्छा निकले। मतलब हमारी जो छोटी मोटी जो परेशानियां हमें आ सकती हैं शनि के इस गोचर से, वो भी ना आए। शनिदेव के ट्रांजिट के ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि पूरी 12 राशियों के लिए है। अब 12 राशियों के लिए 2023 से 2025 तक, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो क्या असर लेकर शनिदेव आ रहे हैं उसके ऊपर एक वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक डाल दूंगी। अगर आप देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं पहले, और फिर आप ये उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय सिर्फ उन्हीं को करना है जिनको सिम्टम्स आ रहे हों। ऐसा नहीं है कि हर लग्न वाले को ये उपाय करना है। मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी। अगर आप इस वर्ष 2023 में वो सिम्टम्स देखें, नोट करें कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में आ रहे हैं, तो आप ये उपाय करें और आपको डेफिनेटली आराम होगा। चलिए बात करते हैं 12 लग्नों के बारे में। सबसे पहला है मेष लग्न, यानी कि एरीज असेंडेंट। शनि देव बैठे हैं आपके 11वें भाव में, यानी कि 11th हाउस में, जिसे हम विश फुलफिलमेंट का हाउस कहते हैं, जिसे हम गेन्स का हाउस कहते हैं। बट एट द सेम टाइम वो हमारे बड़े भाई बहनों का भी घर होता है, स्पेशली बड़े भाई और फ्रेंड्स, हमारी नेटवर्क सर्कल। अगर आपको अपने भाइयों से, बड़े भाइयों से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ रहा है, कुछ परेशानियां हो रही हैं जहां आप दोनों के बीच में बन नहीं रही, झगड़े हो रहे हैं, या अपने दोस्तों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज टू अवॉइड समथिंग। आपको क्या अवॉइड करना है? आपको किसी को भी लिकर यानी कि अल्कोहल गिफ्ट करना अवॉइड करना है। इस पूरे वर्ष 2023 में आप किसी को भी लिकर गिफ्ट ना करें, कि आप खुद भी नॉनवेज और अल्कोहल को पूरे साल अवॉइड करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनिदेव ना कोई भी नेगेटिव असर आपके ऊपर नहीं दिखा पाएंगे। और आपको करना क्या है? आपको अपने घर की दीवारों को क्रीम कलर का पेंट करा देना है। अगर वहां आप क्रीम कलर से पेंट कराएंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। अब हम बात करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ लग्न के बारे में। वृषभ लग्न में शनिदेव जाएंगे 10वें घर में, जो कि है हाउस ऑफ प्रोफेशन, आपके करियर का घर है ये। यहाँ पे शनिदेव बैठकर आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके के सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, जैसे कि यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स एट योर वर्क प्लेस, आपको अपने कोवर्कर्स के साथ दिक्कत आ रही है, आपको ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं आपके ऑफिस में कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको जॉब चेंज करनी पड़ सकती है, आपके अपने बॉसेस के साथ नहीं बन रही, अगर ये सब सिम्टम्स आप महसूस करते हैं तो आप ये उपाय करिएगा। इसमें से सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय जो कि सारी 12 लग्नों के लिए है, वो है कि आपको अल्कोहल और ड्रग्स और नॉन वेज इसको अवॉइड करना है। अगर आपके चाचा जी हैं, मतलब आपके पिता के छोटे भाई हैं, तो उनसे आपको बहुत अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं। बहुत ज्यादा भागा दौड़ी से बचें इस साल 2023 में, स्पेशली मैं आपको बोलूंगी बहुत ज्यादा भागा दौड़ी ना करें, इधर से उधर ना जाएं। अपने इवन फॉर द जॉब, आपके प्रोफेशन में भी अगर बहुत ज्यादा ट्रैवल्स इन्वॉल्व हैं तो इस साल कोशिश करें कि आप ट्रैवल ना करें। जितना आप आराम से एक जगह बैठकर काम करेंगे उतना आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से मिलेगा, अदरवाइज आपके पोटेंशियल से कम मिलेगा आपको। 2023 में ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने घर से दूर जाकर किराए के मकान में रहना पड़े, और ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। अगर आप मकान खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो 2023 में आपके लिए सही नहीं रहेगा। सो टॉरियंस,
Try to avoid what I have told you and you see 2023 will be very good for you. चलिए अब बात करते हैं जेमिनियंस के बारे में, यानी कि मिथुन लग्न वालों के बारे में। मिथुन लग्न वालों के लिए शनि देव पहुंचेंगे आपके 9वें भाव में। 9वां भाव जो होता है वो होता है भाग्य स्थान। शनि देव आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। नॉट अ बैड प्लेसमेंट एट ऑल, अच्छा प्लेसमेंट है। सबसे बड़ी बात है कि वो आपके अष्टम से निकल आए हैं, मतलब आपकी कुंडली के 8th हाउस से बाहर आ गए हैं। तो जो आप इतने पिछले वर्षों में आप जो मुसीबतों का सामना कर रहे थे उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। बट एट द सेम टाइम 2-3 चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1, आप गंगा जल से नहाएं। अब मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रोज गंगा जी में जाके डुबकी लगाएं या फिर आप गंगा जल से पूरा नहाएं। आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उससे डेली नहाएं। उससे आपको बहुत फायदा होगा इस पूरे 2023 में। और ऐसे काम करें जिनमें आपको बहुत ज्यादा भागा दौड़ी ना करनी हो, एक जगह पे बैठ के कर पाएं, वर्क फ्रॉम होम कर पाएं। अगर आपका ऐसा काम है जिसमें कि आप ओवर द फोन आप बहुत सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं तो कोशिश करें वो करें। बहुत ज्यादा भागा दौड़ी ना करें, ट्रैवल ना करें, जैसा कि मैंने 10th हाउस सैटर्न के बारे में बताया था। और दूसरी बात, आप अपने घर में किसी भी तरीके का ईंधन ना रखें। ईंधन से मेरा मतलब है जैसे केरोसिन ऑयल रख लेते हैं हम घर में, या गैस सिलेंडर्स बहुत सारे रख लेते हैं। तो इस तरीके से ये मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम या पेट्रोल, इन सब चीजों को अवॉइड करें। 2023 में ऐसी चीजें आपके घर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए 2023 बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं कर्क लग्न वालों के बारे में, यानी कि कैंसर असेंडेंट पीपल। हाउ विल सैटर्न ट्रीट देम? शनि देव इनके अष्टम में आ गए हैं, मतलब कि 8th हाउस में। नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर देम, लेकिन अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें तो 2023 उनके लिए ठीक ठाक जा सकता है। कैंसर असेंडेंट वालों को ये कुछ चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, आप जब भी नहाएं चप्पल पहन कर नहाएं। आप चप्पल पूरे टाइम पहन कर रहें। अपने पैरों में जूता या चप्पल हमेशा रखें। नंगे पांव जमीन पर ना चलें। दिस इज 1। सेकेंड इज, आप काली उड़द की दाल 8 दिन 800 ग्राम जल प्रवाह करें, नदी में बहा दें, या अगर ये 8 दिन आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप एक दिन 8 किलो उड़द की दाल ले जाएं और जल प्रवाह कर दें। तीसरी बात, आप लोग जब भी नहाते हैं या जहां भी नहाते हैं वहां एक पत्थर का टुकड़ा, एक प्लेटफॉर्म जैसा बना लें, उसके ऊपर चप्पल पहनकर बैठकर नहाएं। डायरेक्ट जमीन से आपके पांव टच ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपकी लाइफ में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, दुर्घटनाओं के चांसेस हैं। और एक और चीज भी आपका बचाव कर सकती है, वो है स्क्वायरिश पीस ऑफ सिल्वर। चांदी का 1x1 का 1 इंच बाय 1 इंच का टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। अब हमेशा से मतलब है कि आप अगर किसी पर्स में रखेंगे या कहीं अपनी पॉकेट में रखेंगे तो वो तो आप कपड़े बदलते रहते हैं ना, और पर्स भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप कैरी नहीं कर रहे। सो द बेस्ट वे टू डू दिस इज कि आप एक चांदी की चेन लें, उसमें एक चांदी का स्क्वायरिश पीस इन द फॉर्म ऑफ पेंडेंट हमेशा पहन कर रखें। दिस विल सेव यू। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ कैंसेरियंस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लियो असेंडेंट यानी कि सिंह लग्न वालों के बारे में। तो सिंह लग्न वालों के लिए शनि देव आएंगे उनके 7वें घर में, यानी कि कुंडली के 7वें भाव में विचरण करेंगे। यहाँ शनि देव एग्जॉल्टेड माने जाते हैं, और जब शनि एग्जॉल्टेड हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन अगर आप ये कुछ सिम्टम्स नोटिस करते हैं 2023 में तो फिर आप उपाय कर सकते हैं। उन सिम्टम्स में से एक है, जो आपके घर की चौखट है, जो दरवाजा है, एंट्रेंस है, दहलीज, वहां पे आप देखें कि कुछ क्रैक्स आ गए हैं या वो टूट गया है। उसको नोटिस करें, ऑब्जर्व करें। अगर ऐसा होता है तो आपको ये उपाय करना है। और उपाय है कि आप एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लें, मतलब एक मिट्टी की हांडी जैसी छोटी सी आप ले सकते हैं, उसमें शहद भरें, उसको मिट्टी के ही ढक्कन से कवर करें और जाके किसी वीरान जगह पे, मतलब डेजर्टेड सा हो, ये नहीं कि रेजिडेंशियल एरिया में, कहीं खाली जगह हो, लाइक अ पार्क और समथिंग जहाँ ज्यादा लोग ना हो, उसको मिट्टी को खोदें और उसको दबाकर वहां पे आ जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी दहलीज टूटने की वजह से नजर आ रही हैं कि फ्यूचर में आ सकती हैं, वो अवॉइड हो जाएंगी। तो शनि अपना पूरा पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे पाएंगे। एक और बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप अपने घर में इस साल
कोई भी वेपन ना रखें। अब वेपन से मेरा मतलब सब्जी काटने वाले चाकू से बिल्कुल नहीं है। इट्स समथिंग लाइक कि आप कहीं घूमने गए हिल स्टेशन पे और नेपाल गए या बर्मा गए या कहीं गए, तो वहाँ का एक फेमस आप खुखरी खरीद लाए, या आपके घर में सपोज तलवार है, या फॉर डेकोरेशन पर्पसेस, ऐसी चीजें, किसी भी तरीके का वेपन अपने घर में इस साल ना रखें। सो लेट्स टॉक अबाउट वर्गो, यानी कि कन्या लग्न वालों के बारे में। वर्गो असेंडेंट वाले लोगों के लिए शनिदेव आएंगे उनके 6th हाउस में। कुंडली के 6ठे भाव में जब शनिदेव विचरण करते हैं तो उनके कुछ अच्छे और बुरे दोनों तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप इन बुरे रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे कि आपका जूता टूट जाता है, सपोज आपका ये साल शुरू हुआ और आपका जूता टूट गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि शनि देव आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देने वाले। तो आपको इस वर्ष 2023 में जूते नहीं खरीदने चाहिए। रादर आपको अपने जूते किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर को या किसी मजदूर को इस साल दान दे देने चाहिए। आपको उन्हें सरसों का तेल दे देना चाहिए दान। अगर आप मजदूरों को, वर्कर्स को, लेबर क्लास को सरसों का तेल देते हैं, जूते देते हैं या लेदर से बनी हुई कोई भी चीज देते हैं, तो आपके लिए शनि अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और आपको खुद किसी से भी लेदर आइटम या जूते या चमड़े से बनी हुई कोई छोटी मोटी चीज जैसे पर्स या कुछ इस साल गिफ्ट में नहीं लेना है। अगर आपको कोई गिफ्ट कर देता है इस साल और आपको लेना ही पड़ता है, तो उसको आप साथ के साथ किसी और को गिफ्ट कर दीजिए। डोंट कीप दैट गिफ्ट विद यू इन 2023, अदरवाइज यू विल सी नेगेटिव रिजल्ट्स कमिंग इन योर लाइफ। सो अपना खूब ध्यान रखिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा असेंडेंट पीपल, यानी कि तुला लग्न वालों के बारे में। तुला लग्न के लिए शनिदेव उनकी कुंडली के 5वें घर में गोचर कर रहे हैं। अब 5th हाउस में जब सैटर्न आते हैं तो वहां सूर्य का घर है, दैट इज सन के घर में वो आ गए। वहां बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते। आपके रिश्तों को टूटने का डर हो जाता है। आपके अगर कुछ लव रिलेशंस चल रहे हैं या आपके बच्चों के साथ, आपकी संतान के साथ रिलेशंस हैं, वो बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे सिम्टम्स देख रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घट रहा है विच इज डिस्टर्बिंग यू और विच इज बॉदरिंग यू, तो प्लीज आप ये कुछ चीजों का ध्यान रखें और कुछ चीजों को फॉलो करें। उनमें से आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है वो है, इस पूरे साल आप अपने घर में किसी भी तरीके की तोड़फोड़ ना करवाएं, रेनोवेशन ना करवाएं। अगर आप तोड़फोड़ करवाते हैं इस साल तो आपको एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि उसे अगले साल के लिए टाल दें, एक बात। दूसरी चीज, अगर आपके घर में संतान उत्पत्ति, संतान पैदा होती है, बच्चा होता है, तो उसमें हम जनरली मिठाइयाँ बांटते हैं, पर आपको मिठाई नहीं बांटनी, आपको नमकीन बांटना है। अब आप कहेंगे कि मिठाई तो बांटनी होती है, तो आप ये कर सकते हैं कि एक जैसे हैम्पर जैसा बना लें, पैकेट बना लें जिसमें नमकीनें हो और थोड़ी सी मिठाई भी हो। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तीसरी चीज, आप गोल्ड पहने। इस पूरे साल आपके शरीर पे कुछ ना कुछ गोल्ड का जरूर होना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आप कड़ा पहन सकते हैं, चेन पहन सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप इयररिंग्स पहन सकते हैं, आप गले में चेन पहन सकते हैं, आप बैंगल्स पहन सकते हैं, ब्रेसलेट पहन सकते हैं, बहुत कुछ पहन सकते हैं। सो गोल्ड पहने आप इस साल। भैंसों को चारा खिलाएं, गाय को नहीं, भैंसों को या काली गाय को चारा खिलाएं। ऐसा करने से भी ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। जो देसी खांड होती है ना, चीनी होती है, देसी खांड जिसे कहते हैं, वो एक रॉ फॉर्म ऑफ शुगर है। उसको अपने घर में रखिए अच्छी क्वांटिटी में, 10 kgs, 12 kgs, 15 kgs। ऐसा आप करेंगे तो भी आपके लिए शनि अच्छे रिजल्ट्स देंगे। सो डू दैट इन 2023। छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आपकी लाइफ इन उपायों को करने से अच्छी हो सकती है, देन व्हाई नॉट, माइट एज वेल डू इट, राइट। चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि वृश्चिक लग्न वालों के बारे में। इनके लिए शनि का गोचर इनकी कुंडली के 4थे भाव में हो रहा है, यानी कि 4th हाउस में। नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, नॉट अ वेरी गुड ट्रांजिट, लेकिन वो उसे अच्छा बना सकते हैं। और दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्कॉर्पियो असेंडेंट्स का टाइम बुरा है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके मदर की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है या आपके रिलेशंस आपकी मदर के साथ बिगड़ रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि ये शनि का गोचर आपके लिए ठीक नहीं है।
और आप नोटिस करें कि आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको उसके लिए क्रेडिट नहीं मिल रहा, आपको यश नहीं मिल रहा, तो भी ये शनि आपके लिए ठीक नहीं है। और तीसरी चीज जो आप नोटिस कर सकते हैं कि आप डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं, यू कैन फील अ बिट ऑफ एंजाइटी विद इन, और जिसकी वजह से आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है, नॉर्मल आपकी जो लाइफ है ड्वेलिंग प्लेस में, आपके घर में, वो खुशहाल नहीं है। आप कहीं ना कहीं अंदर से एक दुख जैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये शनि आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आया। ऐसे में आप क्या करेंगे? देखिए, एक उपाय है कि आप थोड़ा सा दूध ले जाके किसी कुएं में डाल दें। अब ये बहुत ज्यादा आसान सुनाई दे रहा है लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि आप कुएं में दूध डालेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकता है। तो अगर आप ये कर पाए, वेल एंड गुड। अगर ये उपाय आप ना कर पाए तो आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को तली हुई चीजें खिलाएं, जैसे कि समोसा, टिक्की, नमकीन, ऐसी कुछ फ्राइड आइटम्स अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, लेबर को, मजदूरों को खिलाएंगे तो ये शनि आपके लिए ठीक ठाक रिजल्ट्स देने के लायक हो जाएंगे। मतलब ये शनि खुश हो जाएंगे आपसे, क्योंकि सैटर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। सैटर्न रिप्रेजेंट्स कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप ये करेंगे तो आपके शनि आपके लिए 2023 में सही रिजल्ट दे देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेजिटेरियस असेंडेंट या फिर धनु लग्न वाले लोगों के लिए ये शनि क्या रिजल्ट्स लाए हैं, और अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट है तो हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो धनु लग्न वालों के लिए शनि देव विचरण करेंगे उनकी कुंडली के तीसरे भाव में, यानी कि थर्ड हाउस में। नाउ थर्ड हाउस डिपिक्ट्स शॉर्ट ट्रेवल्स, थर्ड हाउस डिपिक्ट्स योर यंगर सिबलिंग्स। आपके छोटे भाई बहन आपके तीसरे घर से देखे जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशंस आपके छोटे भाई बहनों से कुछ बिगड़ रहे हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तो इसका मतलब ये शनि आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। दूसरी चीज, आपको थोड़ा लेजीनेस महसूस हो रही है, यू आर फीलिंग लेजी, आपको आलस्य महसूस हो रहा है, तो भी ये शनि देव आपके लिए सही रिजल्ट नहीं दे रहे। ऑल्दो थर्ड हाउस सैटर्न ट्रांजिट इज सपोज टू बी वेरी गुड, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने के लायक हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ कुछ आपके खुद के कर्मों की वजह से जब आपको ये नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस देते हैं या आप कुछ नेगेटिविटी महसूस करते हैं, तो उसके लिए हमें फटाफट उपाय कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा और सबसे कारगर उपाय है कि आप साउथ फेसिंग मकान में ना रहें, एक तो। दूसरा, अगर आपकी सिस्टर है, आपकी बहन है, तो उनके हस्बैंड यानी आपके जीजा जी, उनको खुश रखें, उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उनको गिफ्ट्स दें। दूसरी चीज, आपका अगर भतीजा भतीजी हो, उनका ध्यान रखें। तीसरी चीज, आप दवाइयां बांट सकते हैं, यानी कि आई ड्रॉप्स, स्पेशली आई ड्रॉप्स लें और किसी भी डिस्पेंसरी में जहां फ्री दवाइयां बंटती हैं वहां उनको जाके वो दे दें, और वहां से आपकी वो आई ड्रॉप्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी टू द पीपल हु रियली नीड देम। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपका एक बहुत अच्छा और आसान शनि का उपाय हो गया 2023 के लिए। और आपके जो लाइफ में अड़चने आ रही हैं, आपके काम रुक रहे हैं, या आपके जो जॉब में प्रमोशंस हैं वो रुक रहे हैं, या नई जॉब के जो आप अपॉइंटमेंट लेटर के इंतजार कर रहे हैं वो रुक रहा है, वो सब रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू सेजिटेरियंस। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले लोगों के बारे में या फिर मकर लग्न वालों के बारे में। अब कैप्रिकॉर्न से तो शनि अभी अभी निकले हैं 17 जनवरी को, कैप्रिकॉर्न से निकल के कुंभ में गए हैं, यानी कि एक्वेरियस में गए हैं। कैप्रिकॉर्न में शनि थे तो आप सबने देखा क्या हुआ, पूरे विश्व में कोरोना फैल गया। सिर्फ शनि नहीं, वहां पे शनि के साथ और भी बहुत सारे ग्रह आए, जिनकी युति की वजह से, जिनके कंजंक्शन की वजह से आप लोगों ने देखा किस तरीके से पूरे विश्व को अपने कर्मों की वजह से भुगतना पड़ा। शनि हमेशा कैप्रिकॉर्न में या मकर राशि में बैठ के आपके कर्मों का लेखा जोखा क्लियरली आपके सामने ला देते हैं और थोड़ा सा एंजाइटी, टेंशन का माहौल बना देते हैं। पर अब वो वहां से निकल चुके हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं। वहां आके शनि बहुत खुश हैं और अब अच्छे रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। मकर लग्न वालों के लिए 2023 में बहुत अच्छा समय है कि वो अपना मकान बना सकते हैं। अगर वो अपना मकान इस वर्ष बनाते हैं जब शनि उनके सेकंड हाउस में विचरण कर रहे हैं, यानी कि दूसरे भाव में, तो उनका भाग्य उदय होता है। तो ऐसा उनके लिए करना बहुत अच्छा रहेगा इस साल। और अगर उनको कुछ अड़चने महसूस हो रही है मकान बनाने में या वर्क प्लेस पे,
उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे ऑफिस में या जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ थोड़ी सी टेंशन है, थोड़ा तनाव है, तो वो ये उपाय कर सकते हैं जो कि बहुत आसान है। सिर्फ उनको क्या करना है, कच्चे दूध का तिलक लगाना है डेली, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है। उसके अलावा पोलाइट रहें, लोगों से आराम से बात करें, काइंड हार्टेड रहें, लोगों के साथ, जानवरों के साथ दयालु रहें, काइंड हार्टेड रहें। और एक और काम वो कर सकते हैं, वो है गाय को, बट काली गाय को या भैंस को चारा खिलाएं। अगर काली गाय और भैंस को चारा खिलाते रहेंगे पूरे 2023, तो कोई भी अड़चने उनके पूरे वर्ष नहीं आएंगी और शनि उन्हें अच्छे रिजल्ट्स देंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कि कुंभ। कुंभ लगन वालों के तो लगन में ही शनिदेव विचरण कर रहे हैं। सो ये साल उनके लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि उनके लगन में ही शनि बैठे हैं और वहां बैठ के वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जनरली उनके प्रोफेशनल लाइफ में और उनके खुद के पर्सनल लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर फिर भी वो नोटिस करते हैं कि कुछ नेगेटिव चीजें शनि उन्हें दे रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जो मैं अब बताने वाली हूँ, तो वो ये उपाय कर सकते हैं। कुंभ लगन वालों, अगर आप ये नोटिस करते हैं कि आपके काम अटक अटक के हो रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें बहुत अड़चन आ रही है, तो आप समझ जाइए कि शनि आपके लिए यहाँ बैठ के कुछ गड़बड़ कर रहे हैं आपके कर्मों के हिसाब से। दूसरी चीज, आप ये नोटिस करें कि आप लोगों के साथ अग्रेसिव हो रहे हैं, मतलब आपका बातचीत करने का तरीका थोड़ा सा लोगों के लिए गर्म हो रहा है, मतलब लोगों को आपके बात करने से परेशानी हो रही है, यू आर बीइंग वेरी अग्रेसिव एंड रूड विद देम, तो उस चीज को थोड़ा कंट्रोल करें। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, कोई खुशियां आप मनाते हैं और उसके ठीक बाद आप नोटिस करते हैं कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो ये शनि आपके लिए सही रिजल्ट नहीं दे रहा। तो अब आप क्या करें, आप डली वाला सुरमा लें, मतलब जो हम आंखों में लगाते हैं वो पाउडर फॉर्म में आता है। आपको डली वाला सुरमा, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, अमेज़न पे भी अवेलेबल है, वो मंगवाएं। उसको आप किसी वीराने में, किसी डेजर्टेड एरिया में जाके मिट्टी में लकड़ी से खोद के दबा दें और उस लकड़ी को वहीं छोड़ाएं। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है अपने ऊपर काम, यानी कि बी पोलाइट टू पीपल, सबसे बहुत नरमी से बात करें, आराम से बात करें। ऐसा करने से आप अपने शनि को अच्छा करेंगे। आप बरगद के पेड़ पे दूध चढ़ा सकते हैं, दूध में थोड़ा सा मीठा मिला लें और बरगद के पेड़ पे चढ़ाएं, और जब वो दूध नीचे जड़ में, बरगद की जड़ में चला जाए, तो उसको टच करके अपने उसका टीका लगाएं, उस मिट्टी का, दूध वाली मिट्टी का टीका लगाएं। ये भी आपको बहुत फायदा दे जाएगा। फिर बात आती है कंजकों के बारे में। जितनी कंजकें हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, 10 साल से छोटी लड़कियां हैं, उनको कुछ मीठा खिलाएं। ऐसा करने से भी आपके शनि अच्छे रिजल्ट्स देने लगेंगे आपको। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर शनि इन फर्स्ट हाउस विच इज इन एक्वेरियस दिस ईयर 2023, उनको अपना वॉइस मॉड्यूलेशन कर लेना है, मतलब अपनी आवाज में बहुत मिठास भर लेनी है, चाहे वो नकली ही हो। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो नाउ वी कम टू द लास्ट असेंडेंट विच इज स्पाइसिस असेंडेंट, यानी कि मीन लग्न। अब मीन लग्न वालों के लिए शनिदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? उनकी कुंडली के 12वें घर में। यहाँ शनि का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको थोड़ा आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, या आपका नंबर बहुत बढ़ रहा है जल्दी जल्दी, या आपके रिलेशंस आपके वाइफ के साथ, आपके स्पाउस के साथ सही नहीं चल रहे, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, घर में टेंशन्स हो रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आप समझें कि 12वें घर का शनि भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा 2023 में। अब इसमें आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट दे? क्योंकि 12th हाउस सैटर्न इज मोस्ट केपेबल टू गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल। आप अपने घर में तांबे के बर्तन रखिए, आप उन तांबे के बर्तनों में खाना भी खा सकते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टीज बनाइए, इस साल आप मकान खरीदिए, कंस्ट्रक्टेड हाउस खरीदिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। दैट विल वर्क एज अ रेमेडी फॉर यू। और जो मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, शनि को अगर खुश रखना है तो अल्कोहल को अवॉइड करिए, नॉन वेज को अवॉइड करिए, और जो भी ये ड्रग्स और ऐसी चीजें हैं उनको अवॉइड करिए, और हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए। अगर आप मेहनत करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ये मतलब ये कुछ जनरल सी
आपको रेमेडीज बता रही हूँ। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का ध्यान रखेंगे, उन्हें खाने पीने को देते रहेंगे, स्पेशली तली हुई चीजें, सरसों का तेल, तो ओवरऑल शनि आपके लिए अच्छा करेंगे। ये सारी 12 राशियों के लिए है, अब मैं जो नटशेल में आपको बता रही हूँ। दूसरा, आप पोलाइटली बात करें, मेहनत करें, बस आपके शनि खुश रहेंगे। ये सारे के सारे उपाय बहुत आसान हैं और सारी 12 लग्नों के लिए हैं। 12 लग्नों के लोग पहले वो सिम्टम्स अपनी लाइफ में नोट करें और फिर उन उपायों को फॉलो करें। अगर आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी बहुत ज्यादा मेहनत करे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सो आई होप दिस इज यूजफुल टू मेनी ऑफ यू। आप में से कुछ लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज देयर इज गुड स्टफ कमिंग इन द फ्यूचर। मैं बहुत जल्द फरवरी का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, सारे 12 लग्नों के लिए, 12 राशियों के लिए लेकर आने वाली हूँ। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें। तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखें, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करें, और क्योंकि शनि अभी 17 जनवरी को गए हैं, तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे वो कुछ दिन पहले से ही सिम्टम्स देना शुरू कर देते हैं। तो अब धीरे धीरे आप 10-15 दिन में उन सिम्टम्स को नोट करें, और अगर वो सिम्टम्स आ रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि कुछ नेगेटिविटी हो रही है, तो प्लीज इन उपायों को करिए एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।